सर, पश्चिम बंगाल में जिस प्रकार के चुनावी नतीजे आए हैं और उसके बाद विदेशी मीडिया ने इस खबर को जिस तरह से कोरोना की बदइंतजामियों से जोड़कर इस चुनाव परिणाम को देखा है, आपको क्या लगता है कि इसके बाद भी जो भारत के नेता हैं इससे कुछ सबक लेंगे या नहीं लेंगे अभी भी? देखिए, बहुत मुश्किल है जब तक सारे सेक्शन से लोग नहीं आते हैं। क्राइसिस का एक बड़ा असर होता है। क्राइसिस जो है वो स्प्रिंग बोर्ड की तरह हमें ऊपर उछाल सकता है। तो अगर सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं तो मुझे लगता है कि कुछ बड़ा काम हम कर पाएंगे। क्योंकि आज देखिए प्रवीण जी, आज एक बहुत अजीज मित्र का देहांत हुआ। आज सुबह 4 बजे बहुत मैं परेशान रहा इससे। पिछले हफ्ते एक और मित्र का देहांत हुआ। लोगों को हम जाते हुए देख रहे हैं और ये कोई देखे नहीं, वो ऐसे करीबी मित्र थे जिनका मैं कह नहीं सकता। तो मैं सोचता हूं कि बहुत लोगों के चेहरे पे जख्म है, उनके दिल पे जख्म है। तो ये बात सिर्फ चाहने से नहीं होगी। जब हम परिवर्तन की बात करते हैं उसमें दो चीजें, जैसे मैंने कहा, इंटेग्रिटी और पावरफुल आइडियाज आए, और लोगों में बड़प्पन की जरूरत है कि ये आइडिया कहीं से भी आए, उस आइडिया को हम लें और एक देश के रूप में सोचे, बजाय कि एक दल के रूप में, एक सेक्टर के रूप में या एक इंडिविजुअल के रूप में। मैं सोचता हूं कि अगर इस क्राइसिस से वो मानसिकता हम में आती है तो बदलाव आएगा, वो नहीं आती है तो नहीं आएगा। और सिर्फ नेताओं पे हम निर्भर नहीं करें। अगर देश का में माहौल जो बनता है और इस तरीके की बात आती है तो नेता भी मजबूर होंगे। लेकिन हिंदुस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स को मैं कहना चाहूंगा कि देखिए, ये एक राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है कि प्रकृति से आई हुई आपदाओं को भी हैंडल करना राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा है। और उसमें किसी व्यक्ति के टैलेंट से या उसकी खूबसूरती से फर्क नहीं पड़ता। यहां पे आपकी इंस्टीट्यूशन की कैपेसिटी पर डिपेंड करता है। तो मजबूत इंस्टीट्यूशन का होना सबके लिए जरूरी है। और यही सोच के भारत तंत्र की 2012 में मैंने इसको लिखा था प्रवीण जी। और उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे, 26 जुलाई को इसका मूलभूत ये दिया था। ये व्यक्तिगत कैपेसिटी में मैंने लिखा था और कई एक लोगों को दिया कि नहीं, भारत के हर एक सेक्टर में रिफॉर्म की जरूरत है, वरना कोई क्राइसिस आती है तो उस क्राइसिस को हैंडल करने की, एक्चुअल और पोटेंशियल हैंडल करने की हम में वो ताकत नहीं है जो होनी चाहिए, जितना टैलेंट हमारे लोगों में है। प्रवीण जी जी सर, आपको क्या लगता है कि भारत में कोई राजनीतिक दल है जो इस तरह की विषम परिस्थिति से मुकाबला करने में सक्षम है, अगर हम इस पार्टी को छोड़ भी दें तो? मुझे नहीं लगता कि किसी राजनीतिक दल के लिए संभव है। मैं बहुत सी बातें तो नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा कि 2 दफे 2009 में और 2013 में मुझे 2 लोगों ने किसी दल को ज्वाइन करने की पेशकश की थी और बहुत बातचीत हुई थी। दल को ज्वाइन करने के लिए बहुत कुछ पेशकश हुई थी और वो लोग जिंदा हैं जिन लोगों ने ये पेशकश की थी। तो उसमें मैंने कहा कि नहीं, मुझे दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि इसमें जाने के बाद राजनीतिक दंगल में आप एक दफे उलझ गए तो आप एक देश के लिहाज से सोच नहीं पाते हैं। तो आज जो परिवर्तन की जरूरत है वो राजनीतिक दलों के ढांचे में भी परिवर्तन की जरूरत है, ब्यूरोक्रेसी के ढांचे में परिवर्तन की जरूरत है, कॉर्पोरेट सेक्टर में परिवर्तन की जरूरत है, मीडिया में परिवर्तन की जरूरत है। और एक दफे आप राजनीतिक दंगल में चले गए तो आपको किसी को अकोमोडेट करना पड़ेगा, किसी से फंड लेना है, आपको किसी से फेवर लेना है और आपको चुनाव जीतना है। तो जब आप इस तरीके से सोचेंगे तो संभव नहीं है। तो मैं नहीं समझता कि किसी भी राजनीतिक दल के लिए अपने आप में अकेले ये परिवर्तन लाना संभव है। एक बड़ा नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए और याद रखें कि इसमें बहुत वेस्टेड इंटरेस्ट वाले लोग होंगे, उनका अपना अपना एजेंडा होगा। तो उस एजेंडा को दूर रखना है। और जैसे मैंने कहा, इंटेग्रिटी और इंटेलेक्ट दोनों चाहिए, विजडम और एक्सपीरियंस दोनों चाहिए प्रवीण जी। तभी अगर नेशनल डिस्कोर्स होता है, हम कुछ परिवर्तन लाते हैं तो बात बनेगी। नहीं तो एक क्राइसिस के बाद कल कौन सी क्राइसिस आएगी हमें पता नहीं है, और ये स्थिति होती रहेगी तो हमारी देश और हमारी सभ्यता वाकई उसके लिए बहुत खतरे की बात है, बहुत चिंता की बात है।